चिकनगुनिया का मतलब है टेढ़ा, यानी कि बड़ी टेढ़ी बीमारी है। इंडिया के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ था। 1.4 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए थे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 50 से 70 लोग इस वक्त इमरजेंसी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये एक जानलेवा मर्ज हो सकता है। मैं खुद 2 दफ़ा डेंगू वायरस का शिकार हो चुका हूँ। एक बार याद रखें कि चिकनगुनिया हो या डेंगू वायरस, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि कोविड-19 इससे बेहतर था। एक पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए बात। चिकनगुनिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह देखें तो कोई ना कोई चिकनगुनिया का ज़रूर शिकार हो रहा है। चिकनगुनिया पहला जो केस था इसका 1952 के अंदर पाया गया था, जो कि तंजानिया के अंदर ही पाया गया था। अगर चिकनगुनिया के बारे में बात करें हम तो चिकनगुनिया का मतलब है टेढ़ा, यानी कि बड़ी टेढ़ी बीमारी है ये। ग्लोबली जो इम्पैक्ट हुआ है इसका 1.3 बिलियन लोग इस वक्त एट रिस्क में। इंडिया के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ था। 1.4 मिलियन लोग इससे अफेक्ट हुए थे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कराची के अंदर 2016 में इसका पहला केस पाया गया था। 2017 के अंदर 30,000 लोग इसका शिकार हुए थे, यानी कि आउटब्रेक हुआ था। इस वक्त सितंबर की 24 तारीख की जो रिपोर्ट है, 50 से 70 लोग इस वक्त इमरजेंसी के अंदर दाखिल हो रहे हैं जो चिकनगुनिया का शिकार हो रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे कि चिकनगुनिया है क्या, इसका असरात क्या है, यानी कि सिम्टम्स क्या है, इसके प्रिवेंशन की क्योर्स क्या है और इसकी दवाइयाँ क्या हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद साहब से, जो कि CEO हैं सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक्स के, एक हॉलिस्टिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के, साइकोलॉजिस्ट हैं, एक सीनियर लेक्चरर हैं और एक बेहतरीन इंसान हैं। चिकनगुनिया इस वक्त शदीद फैला रहा है, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ये क्यों फैल रहा है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसके कॉजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम टॉपिक पे आज का सेशन रखा। देखिए चिकनगुनिया जो है ना, ये बेसिकली मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। बीमारियों के अलग अलग जो है वो फैक्टर्स हैं। बाज बीमारी कहलाती है एयर बॉर्न डिजीज, यानी कि वो बीमारियां जो कि गंदी हवा से फैलती हैं। बाज बीमारी कहलाती है वाटर बॉर्न डिजीज, जो कि खराब पानी से फैलती है। लेकिन चिकनगुनिया जो है ना, ये है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, यानी कि ये मच्छर के काटने से फैलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब चिकनगुनिया की बात होगी, ये उसी सीजन में बात होगी कि जब माहौल में, एनवायरनमेंट में मॉस्किटो की तादाद बढ़ जाए, क्योंकि ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। बेसिकली इसका एक स्पेसिफिक मच्छर तो है, उसका नाम है एडिस इजिप्टी। हसन भाई, ये वही मच्छर है जो कि डेंगू वायरस कॉज करता है। अच्छा। और यही सेम मच्छर जो है वो चिकनगुनिया भी कॉज कर रहा है। यही वजह है कि चिकनगुनिया और डेंगू के सिम्टम बहुत मिलते हैं आपस में। ठीक है। बाज़ दफा डॉक्टर्स और हम भी इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक हम टेस्ट ना करवा लें कि आया ही चिकनगुनिया है या ये डेंगू वायरस का पेशेंट आया, क्योंकि दोनों का जो मच्छर है स्पेसिफिक वो क्या है, एडिस इजिप्टी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दफा वंस आपको चिकनगुनिया हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ब्लड के अंदर वो वायरस आ गया जो कि चिकनगुनिया का है। अब अगर कोई आम मच्छर आपको काट ले और उसके बाद वो किसी और फर्द को काट ले, तो वो आम मच्छर भी उसका कैरियर बन जाए। यानी कि घर के अंदर अगर वालिद साहब को अल्लाह ना करे चिकनगुनिया हो गया और वालिद साहब को किसी आम मच्छर ने काटने के बाद वालिदा को भी उसी मच्छर ने काट लिया, तो क्या होगा कि वालिदा को भी चिकनगुनिया होगा। अच्छा। यही वजह है कि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं अक्सर देखता हूँ कि पहले जो है वो वालिद साहब को बच्चे लेके आए, उसके बाद वालिदा को लिया, उसके बाद वो बेटा खुद आ गया कि डॉक्टर साहब मुझे भी जो है वो चिकनगुनिया हो, क्योंकि इट इज अ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। ठीक है। ये साथ खाने से नहीं फैलती। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार अगर हम साथ खाएंगे तो ये फैलेगी, या इसको अलग कर दो, जैसे कि हमने कोविड-19 में किया। लेकिन कोविड-19 क्या था, वो जो कोविड का वायरस है ना, इट इज अ एयर बॉर्न डिजीज, ये हवा से फैलता है। ठीक है। इसीलिए हमने कमरे में बंद किया कि सांस के जरिए मुझे और आपको ना जाए। इसीलिए हमने मास्क पहना कि जब हसन भाई सांस ले तो वो वायरस मेरे सांस के जरिए ना आए। लेकिन ये क्या है, ये है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज में हम साथ रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, बस हमें मच्छर से अपने आप को बचाना। अगर घर में किसी एक शख्स को हो गया तो सब ने मॉस्किटो वाले लोशन लगाने, ठीक है, मॉस्किटो का स्प्रे करना है, आपने घर को मच्छर से बचाना है। ठीक है। और उस शख्स को भी बचाना है कि अगर वो इलाके में घूमे तो आम मच्छर काट के भी वो जो है वो कैरियर बन सकता है। अच्छा।
यही होता है ना कि देखिए एक शख्स जो है चिकनगुनिया होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसने क्या किया, मच्छर ने काट के सारे मरीजों को चिकनगुनिया का बना दिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे माहौल में और कुछ अस्पतालों के अंदर भी वो हाइजेनिक एनवायरनमेंट नहीं है, खड्डे हैं, पानी खड़ा हुआ है, कचरा है, आलूदगी है। ये सारी वो बातें हैं जो कि मच्छरों को जन्म देती हैं। मच्छर आके बैठने ज़ाहिर है। अब मच्छर क्या करेंगे, मच्छर उसको कन्वर्ट करेंगे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो चिकनगुनिया से अगर हमें बचना है तो सबसे पहले हमें मच्छर से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो एक बार भी ना कि एक मच्छर आ जाए तो इंसान को वो कर दे, हाँ, तो वही वाली बात इसमें लागू होती है कि इतना सा मच्छर है, लेकिन ये आपको ऐसी बीमारी में मुब्तला कर देगा जो कि बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब आप काम नहीं कर पाएंगे ना, कोई आप इनेबल टू वर्क हो जाते हैं जब आपको चिकनगुनिया होता है। ये कोई आम नजला खांसी वाला बुखार नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कोविड-19 इससे बेहतर था। अच्छा। क्या हुआ कि उसमें तो सिर्फ आप आइसोलेट हो गए ना, आप अकेले कमरे में भाई बैठ गए, खा रहे पी रहे सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आप भी जानते होंगे कि जब उनको कोविड हुआ उनको कोई सिम्टम ही नहीं थे, आइसोलेट हो गए, आइसोलेट हो गए, खा रहे पी रहे से हो गए। लेकिन चिकनगुनिया का कोई आपको मरीज ऐसा नहीं मिलेगा कि यार मुझे चिकनगुनिया है और मैं आराम से बैठ के खा पी रहा हूँ। नहीं, उससे तो खाया पिया नहीं जाएगा ना, उसके तो पाँव सूज जाएंगे, उसके तो जोड़ ऐसा लगेगा कि जोड़ उसके खुल रहे हैं, उससे बैठा नहीं जाएगा, उसकी बैक में पेन होगा, उससे चला नहीं जाएगा, पानी पीने तक की उसमें हिम्मत नहीं रहेगी। तो चिकनगुनिया इस तरीके से जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। बल्कि इसके सही होने के बाद भी काफी अरसे तक, महीनों तक अगर पेशेंट सही मल्टीविटामिन ना ले, सही क्योर ना करे तो उसका पेन रहता है। अच्छा, उसका हाँ, काफी बिल्कुल असर रहता है। मेरे पास अभी तक पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 6 महीने पहले चिकनगुनिया हुआ था, अच्छा, लेकिन वो दर्द मेरे अभी तक है। मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरी वॉक अभी तक वैसी नहीं हो पाई जो मेरी चिकनगुनिया से पहले थी। मतलब ये आपको आगे जाके भी अगर आप इसकी केयर सही से ना करें तो ये आपके जॉइंट्स को, आपके पट्ठों को, आपके मसल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि आपकी लाइफस्टाइल को डैमेज करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब अगर कोई शख्स मैच्योर है तो उसको मैच्योर में ये चिकनगुनिया का वायरस बूढ़ा कर सकता है कि मतलब वो बुढ़ापे वाले सिम्टम्स चला ना जाए, ये ना जाए, तो ये सारे सिम्टम उसमें आ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बेसिक सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि देखिए बुखार तो होता है इंसान, सही है। अब जब बुखार हो रहा है तो वैसे ही दर्द हो रहा है उस बंदे बिल्कुल को, तो ऐसे ही। जरूरी तो नहीं कि उसको चिकनगुनिया या डेंगू हो, ऐसे ही। तो इसके बारे में जरा बताएं कि कैसे स्पेसिफिकली वो सिम्टम्स को समझे, यार मुझे शायद चिकनगुनिया या शायद डेंगू। बहुत ही अहम सवाल आपने हसन भाई किया। देखिए चिकनगुनिया का जो पेन है वो आम बुखार से बहुत मुख्तलिफ है। ये दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसमें सिवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। ये वो आम दर्द नहीं है जो आपने और मैंने आम बुखार महसूस किया है। ओके। इसमें ऐसा लगता है कि जिस्म टूट रहा है। मैंने बताया ना, कुछ काम करने की हिम्मत नहीं रहती, चलने तक की हिम्मत नहीं रहती, पानी पीने की, वॉशरूम जाने की, ये जो आम काम है ये करने की भी हिम्मत नहीं रहती। तो बहुत सीवियर पेन होता है कि मतलब अल्लाह ना करे अगर किसी को ऑफिस में बैठे बैठे चिकनगुनिया का वायरस आ गया और उसकी बॉडी में हुआ तो वो फौरन बॉस से कहेगा कि मुझे घर जाना है, मुझे हिम्मत नहीं है। शायद वो बाइक भी ना चला के जाए, बाइक भी वही छोड़ दे कि मैं कल आके उठा लूंगा या किसी से मंगवा लूंगा, क्योंकि बिल्कुल जिस्म जो है वो लागर हो जाता है और बहुत सीवियर पेन और सीवियर बुखार होगा। ऐसा बुखार होगा जो कि आम दवाओं से भी नहीं उतरेगा। ओके। जैसे कि हमने घर में सेल्फ मेडिकेशन कर ली, कोई पेन किलर खा ली, आम जो है वो बुखार की दवा खा ली, वो खा के उसका बुखार कम नहीं होगा, ना बुखार कम होगा और ना उसका दर्द कम होगा। अगर आपको अचानक, हमारे नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपको अचानक बुखार हो गया है और बुखार जो है वो हर घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है, इसके साथ साथ आपका दर्द भी हर घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है और आपके जिस्म में वीकनेस महसूस हो रही है, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि श्योरिटी के साथ, हो सकता है कि आपको चिकनगुनिया हो। तो आपको करीबी डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट करवाना बहुत जरूरी है कि आया मुझे चिकनगुनिया है या नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा बताएं कि कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए बहुत अहम सवाल। सबसे पहला टेस्ट जो है ना वो कहलाता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। सबसे पहले चिकनगुनिया हो या जो है वो डेंगू वायरस हो, हम इसमें करवाते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। देखिए हसन भाई, बेसिकली जितनी भी है ना वायरल डिजीज है ना, इसमें WBC का काउंट बढ़ता नहीं है। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है जो आम लोग हमें देख रहे हैं। जब भी जिस्म में बैक्टीरिया आता है तो आपके व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाते हैं। ठीक है। जब हमारा पेशेंट आता है या ये कोई आम हमें टेस्ट की रिपोर्ट भेजता है CBC की, और हम देखते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल बढ़ रहे हैं, तो हम मरीज को कहते हैं कि हो सकता है तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो, क्योंकि तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल बढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो। जब कोई वायरस आता है, चाहे वो कोविड का वायरस आया हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, जिका वायरस हो, इन सब में व्हाइट ब्लड सेल की तादाद कम हो जाती है।
सेम चिकनगुनिया में भी ऐसे होता है। जब आप सीबीसी करवाएंगे तो आपके वाइट ब्लड सेल की तादाद कम हो जाएगी। एक और इससे मिलती जुलती बीमारियां आपने नाम भी लिया था, वो है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस और चिकनगुनिया में बेसिक फर्क ही ये है कि डेंगू वायरस में वाइट ब्लड सेल के साथ साथ प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। यानी कि प्लेटलेट्स खून का वो हिस्सा जो खून को जमाने का काम करता है। जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएंगे तो क्या होगा, खून जमेगा नहीं। जब मरीज बर्श करा तो गम से ब्लीडिंग हो रही है, छींका तो नाक से ब्लीडिंग हो गई, सही है, वॉशरूम गया तो पखाने के रास्ते से ब्लड आ गया, पेशाब करने गया तो वहां से ब्लड आ गया, समझ रहे। तो जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ब्लीडिंग कब होगी, जब आपको डेंगू वायरस हो। यही बेसिकली फर्क है डेंगू और चिकनगुनिया में। ठीक है। डेंगू में भी पेन है, चिकनगुनिया में भी पेन है। डेंगू में भी शदीद बुखार है, चिकनगुनिया में भी शदीद बुखार। लेकिन बेसिकली फर्क कैसे करेंगे, प्लेटलेट्स काउंट। सही। डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम होगा जबकि चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स काउंट कम होगा। यही बेसिकली फर्क है समझने के लिए। इलाज की जानिब अगर हम जाएं तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे, वो भी ऑलमोस्ट इन दोनों का सेम है। क्योंकि जितनी भी वायरल डिजीज है ना, इसमें मैनेजमेंट है। अच्छा, आपने मैनेज करना है, इससे क्योर नहीं है। बिल्कुल ऐसी। आपने भी अक्सर सुना होगा कि यार अगर आपको फ्लू हो जाए तो वो हल्दी वाला दूध पियो, घर में रेस्ट करो, से हो जाएगा। इसी तरह अगर बच्चों को जो है वो खसरा हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, खसरा जो है वो रुबेला वायरस से होता है। अगेन कोई बात आ गई वायरस की, तो क्या करते हैं कि भाई बच्चे को स्कूल से ऑफ करवा दो, एक हफ्ते के लिए आप घर में रेस्ट करवाएं, अच्छा खिलाएं पिलाएं, ठंडी चीजें खिलाएं, बच्चा क्योर हो जाता है। सेम गोस टू चिकनगुनिया ऑल्सो। ये मैनेज होता है। बिल्कुल ऐसी है। चिकनगुनिया के अंदर भी क्या होगा कि हम मरीज को ऐसी अद्वियात देते हैं कि उसका बुखार कम रहे, उसके प्लेटलेट्स काउंट नॉर्मल रहे, उसके वाइट ब्लड सेल काउंट नॉर्मल रहे और वो घर में रेस्ट करे। जितना ज्यादा बंदा रेस्ट करेगा, चिकनगुनिया उतना स्पीडली क्योर होगा। अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बोला ना कि खून निकल जाए, खून निकल जाता है, दांत से खून निकल जाता है, इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हमें तकलीफ हो रही है। अब हमारी जो आवाम है, सही है, टू बी ऑनेस्ट, वो ये है कि कुछ भी हुआ फौरी गूगल कर देंगे, फौरी यूट्यूब कर लेंगे। अच्छा, यूट्यूब माशाल्लाह से नेक्स्ट लेवल है, वो फौरी बता देगा भाईजान आपको तो है कैंसर। सही है। या तो ये वाली आवाम है, या तो ये वाली आवाम है कि जी खाला को पता चल गया, पप्पो को पता चल गया, मामी को पता चल गया, दादी को पता चल गया, उन्होंने क्या किया, या तो हर्बल दे दिया, या तो 2 पैनाडोल दे दिया, या तो कुछ ना कुछ अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर लिया। इससे क्या नुकसान हो सकता है और क्या ये जानलेवा बीमारी बन सकती है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल हसन भाई, इससे बहुत नुकसान हो सकता है और इस वजह से चिकनगुनिया जानलेवा हो सकता है। अच्छा। ये आपकी जान ले सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। मुझे एक जो है वो वाकया ये याद आ गया, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। वो एक मेरे पास हसन भाई पेशेंट आए, उसका जो नाखून है ना ये वाला, वो ब्लैक हो रहा था। उसने कहा डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि मेरा ये नाखून जो है वो काला हो रहा है। जब मैंने गूगल किया, चूंकि मैं अक्सर कहता हूं कि 3 चीजें, एक है एलोपैथिक, होम्योपैथिक और तीसरी है गूगलोपैथिक। अच्छा, कि हम जो है वो गूगल करके देखते हैं कि क्या है। उसने बोला जब मैं सुबह उठी डॉक्टर साहब तो मैंने देखा मेरा ये नाखून ब्लैक हो रहा है। तो जब मैंने गूगल किया कि भाई नाखून ब्लैक कब होता है, तो मुझे पता चला जब कैंसर होता है तो नाखून ब्लैक हो जाता है। ठीक है। तो वो मेरे पास आई, तो मैंने बोला बहन आपके जो है वो नेल पेंट किसी ने लगा दिया। समझ रहे बात। तो ये इतनी छोटी सी बात जो है आपको इतना जानलेवा बना सकती है। सेम गोस टू द चिकनगुनिया। एक और मेरे पास आए पेशेंट, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे जो है वो डायबिटीज हो गया। मैंने कहा आपको कैसे पता चला। उसने बोला मैंने जो है वो गूगल पे देखा कि मेरे सिम्टम और डायबिटीज के मिलते जुलते हैं। तो मैंने बोला फिर आपने कोई इलाज भी किया। उसने बोला हाँ मैंने जो मेडिसिन है वो भी खाई, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। और आप यकीन करें हमने जब टेस्ट करवाया तो उसको डायबिटीज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। अच्छा, सेम अगर आप सर्च करें कि भाई व्हाट इज द रेमेडी फॉर चिकनगुनिया, व्हाट इज द रेमेडी फॉर डेंगू वायरस, और वहां पे अद्वियात है और आप मंगा के खा लें, तो चिकनगुनिया से तो नहीं, लेकिन वो अद्वियात आपकी जान ले सकती है। अच्छा, वो सेल्फ मेडिकेशन आपकी जान ले सकती है। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपको जब बाल हटवाने होते हैं तो आप गूगल से देख के काटते हैं या आप किसी सलून में जाते हैं। खवातीन को जब आईब्रो बनवानी होती है तो वो बड़ी चूजी होती है कि उसी खातून से बनवाएंगे। तो जब आप आईब्रो पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, तो जब आपकी हेल्थ का मामला आता है आप कैसे गूगल पे देख के कोई भी मेडिसिन जो है वो खा लेते हैं। क्या आपको अपनी सेहत की फिक्र नहीं है? कि आपका जिस्म आपके आईब्रो और बालों से और ज्यादा बढ़ के नहीं है? कि आप हेयर कट में, आईब्रो पे, कपड़ों के पहनने पे आप ब्रांड का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, लेकिन जब सेहत की बात आती है, बीमारी की बात आती है, मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि मेरे पास एक पेशेंट आया और उसने कहा मेरे 1 महीने का बच्चा है, ये सिम्टम है, आप दवा दे दो। व्हाट द हेल इज दिस? मतलब आपको उस बच्चे की जान की फिक्र नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं?
इतने छोटे बच्चे को भी हम गूगल से देख के दवा दे रहे हैं। तो ये सारी दवाएं, ये सारी प्रैक्टिस बिल्कुल आपकी जान ले सकती है और बहुत सारों की जान ले रही है। एक बार याद रखें कि चिकनगुनिया हो या डेंगू वायरस, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत खतरनाक है। अच्छा, क्योंकि ये बैक्टीरियल बीमारी नहीं है, इट्स अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, और अगर ले ली गई तो फिर अगर ले ली गई तो ज़ाहिर है आपका नुकसान होगा। ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक करती क्या है, ये बैक्टीरिया को मारती है और ये वाइट ब्लड सेल की तादाद कम कर सकती है, जो कि पहले ही कम है। ओके, तो जब वाइट ब्लड सेल कम हो जाएंगे, वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी, जब इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो हवा में मौजूद हर वायरस आपको अटैक करेगा। चिकनगुनिया के साथ आपको फ्लू भी हो जाएगा, आपको नमूनिया भी हो जाएगा, सारे वायरस और बीमारियों का जमघट्टा बन जाएगा और वो सब मिलके आपकी जान ले सकते हैं। ठीक है। तो नॉट मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो ये आपकी जान ले सकती है। हेल्थ बहुत ज्यादा कॉन्शियस चीज है और इंसान को मैं कहता हूँ अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, इसकी केयर करना बहुत जरूरी है। सही बात। हमें ये सोचें कि आप क्या खा रहे हैं, ये सोचें कि जो मैं खा रहा हूँ ये मेरे जिस्म के अंदर जा रहा है, क्या ये मुझे फायदा देगा, क्या ये मुझे फायदा नहीं देगा। तो बहुत मैं कहता हूँ कि चूज करें, जिस तरह हेयर कट में है, डॉक्टर को भी आप चूज करें और एक डॉक्टर रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह हम देखते हैं ना कि अगर हम गाड़ी का मैकेनिक चेंज करें तो हमारी गाड़ी की हालत बिगाड़ देता है, इसी तरह अगर हम डॉक्टर एक ही होता है तो उसको पता होता है कि यार आपकी क्या चल रही है, कौन कौन सी बीमारियां आपको रही फुल है, हिस्ट्री होती है उसके बाद। आप भले पहले जो है वो स्विच करते थे, लेकिन एक दफा जब डॉक्टर सेट हो जाए तो मेरा सबको मशवरा है कि आप उसके बाद जाए। ठीक। आप ये ना देखें ये महंगा है या सस्ता है, जाहिर है उसका हक है। एक ये भी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, चलें हमारा टॉपिक तो नहीं कि यार डॉक्टर को पैसे नहीं देने, मकसद तो ये है ना, गूगल करके दवा लेने का मकसद क्या है कि डॉक्टर को पैसे देने को हम तैयार नहीं, फीस देने को हम तैयार नहीं। डॉक्टर की फीस को हम फीस समझते हैं, हम बोलते हैं कि यार ये तो गूगल में अवेलेबल है। मसला हाँ। ये भी एक है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि यार हम हर किसी को पैसे देने को तैयार है। हम जब जो है वो रेस्टोरेंट जाते हैं, हम जो है वो वेटर्स को बहुत ज्यादा जो है वो टिप भी दे देते हैं, लेकिन डॉक्टर की फीस देने में हम तैयार हैं। तो ये भी एक अहम वजह है कि लोग जो है वो गूगलोपैथी की जानिब आते हैं और ये सारी चीजें जो है वो जानलेवा हो सकती हैं। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको कोई प्रिवेंट करने के कोई टिप्स हैं या इसको कोई मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल हसन भाई, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वाटर बॉर्न डिजीज को आपको प्रिवेंट करना है तो आपने साफ पानी पीना है। एयरबॉर्न डिजीज को हमने कैसे किया प्रिवेंट, जब कोविड-19 फैल गया हमने मास्क पहने ताकि वो जो गंदी आलूदा हवा है वो हमारे जिस्म में दाखिल ना हो। अगर आपने अपने आप को चिकनगुनिया, डेंगू इस तरह की मच्छर काटने वाली बीमारी से बचाना है तो आपने वो काम करने कि आप मच्छर से बच सकें। ठीक है। आपने मॉस्किटो लोशन लगाना है, घर में मॉस्किटो की स्प्रे करवाने, वो जो सारी चीजें हम लोग जलाते हैं मॉस्किटो को बचाने के लिए वो करना है। कहीं पे अगर देखें घर के पास पानी खड़ा है तो उसको हटाएं, कचरा एक साथ अगर जमा है तो उसको शॉपर में डाल के बंद करें। वो सारे काम हमें करने हैं कि हम अपने आप को मच्छर से बचा सकें। सफाई निफ्स ईमान है और ये हम सब की जिम्मेदारी है। ये हुकूमत पे इल्जाम डालने की बात नहीं। अगर हुकूमत सफाई नहीं कर रही और आपकी बिल्डिंग है तो मैं समझता हूँ कि सबको इस पे इकट्ठा होना चाहिए कि यार सब मिलकर थोड़े पैसे मिला के अपनी बिल्डिंग को साफ करें, फिर इलाके वाले मिलके अपने इलाके को साफ करें। देखिए फर्द से अफराद से जो है वो मुआशरा बनता है। बिल्कुल। अगर हम इंडिविजुअल ये सफाई की मुहिम जो है, सफाई की मुहिम अगर हम करते हैं स्टार्ट और हम सफाई स्टार्ट कर दें और मच्छरों को अपने इलाके से ज़्यादा बाहर करने में अगर हम कामयाब हो जाए तो हम इससे डेंगू से और चिकनगुनिया से हो सकते हैं। एक मैं और बात शेयर करूं कि पिछले 2 साल से मैं भी इसका शिकार हो रहा हूं। अच्छा। और लास्ट ईयर भी मुझे जो है वो डेंगू वायरस हुआ और उससे लास्ट ईयर भी हुआ। अच्छा, तो इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह मुझे बचाए इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने बताया इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार हो जाए। हालांकि मैं समझता हूँ कि मैं बहुत एक्टिव समझता हूँ अपने आप को, लेकिन मैंने भी जिंदगी में पहली दफ़ा 6 दिन की छुट्टी करी। अच्छा। जब मुझे डेंगू वायरस हुआ, मतलब हसन भाई बिस्तर से उठने तक की हिम्मत नहीं रही। ठीक। यहाँ से अगर मैं गेट तक भी जाऊँ ना तो मेरा सांस ऐसे फूलता था कि मेरा दिल बाहर आ गया। सही। इतनी ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है जब आपके प्लेटलेट्स काउंट और वाइट ब्लड सेल कम हो, तो आपने बहुत ज्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है। बहुत अहम सवाल। देखिए मैंने बताया कि जितनी भी वायरल डिजीज है ना, इसमें सबसे पहले तो आपने जो है वो मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे कि आपने घर में रेस्ट करना है। होम्योपैथी की मैंने अद्वियात का इस्तेमाल किया। कुछ हमारी ऐसी अद्वियात हैं जो कि चिकनगुनिया और डेंगू वायरस को क्योर करती हैं।
उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, उसकी पेन को कम करती हैं। अच्छा, एक बात बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि जब आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाए तो आपने जो है वो पपीते के पत्ते जो है वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जैसे ये डेंगू वायरस आता है तो पपीते के पत्ते भी महंगे हो जाते हैं और वो मिलना भी शॉर्ट हो जाता है। हाँ। तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को चिकनगुनिया या डेंगू वायरस है और आपके प्लेटलेट्स काउंट कम है और आपका एचबी लेवल कम है तो आप सेब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप एप्पल का जूस सुबह शाम पियेंगे तो वो सेम पपीते वाला काम करेगा। एक वो बात ना कि हवा में फैल गई है, तो बस ये कि पपीते के पत्ते। इंडिया का मैं आपको बताऊं, इंडिया की जो आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने होम्योपैथी की एक दवा को रिकॉग्नाइज किया, उसका नाम आर्सेनिक एल्बम है, और बाकायदा लॉ में इसको अप्रूव किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया कि आर्सेनिक एल्बम जो है ये डेंगू वायरस के लिए एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन इस्तेमाल हो। अच्छा। अब क्या हुआ कि वो बात यूट्यूब पे आ गई, फायदा तो हुआ लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम का एक काम तो नहीं है, बहुत सारे काम है। हसन भाई आप यकीन करें 3 महीने तक किसी दुकान पे हमें आर्सेनिक एल्बम नहीं मिल रही। लोगों ने फालतू में भी 4-4 से खरीद के घर में जो जखीरा अंदोजी वाला अंदाज है हाँ। वो आपने आजमाया। तो ये भी नुकसान दे कि जिसको हो। अच्छा, आपके पास आर्सेनिक है तो आप दो तो सही, बिल्कुल। वो किसी को दे भी नहीं रहे, अपने पास रखी हुई कि यार हमारी जान बच जाए। सही बात। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हटाना पड़ेगा, दूसरों की हेल्प करें। अगर आप देख रहे हैं किसी को मर्ज है या वो लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि और लोग आप देखेंगे कि अगर वो चिकनगुनिया के मर्ज में मुब्तला है या डेंगू हो गया तो हो सकता है ये वीडियो उनको हेल्प करे। तो ये भलाई का फैक्टर, ये अच्छाई का फैक्टर हमें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। हम जब दूसरों को भला करना शुरू करेंगे ना तो हम देखेंगे अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारी मदद करना शुरू हो जाएगा। एक चीज मैं अक्सर कहता हूँ कि एक होता है बैंक अकाउंट कि आप उसमें पैसे डालते हैं, एक कहलाता है इमोशनल अकाउंट कि आपने अगर किसी की हेल्प करी बगैर सोचे समझे कि हसन भाई ये मुझे फायदा देगा, जैसा कि आप ये वीडियो बना रहे हैं, आप बगैर सोचे समझे लोगों की क्या करें, हेल्प करें कि यार लोगों को अवेयरनेस हो। तो इससे क्या होता है कि अल्लाह ताला एक इमोशनल अकाउंट आपका बन जाता है, लोगों के दिल में हमदर्दी पैदा हो जाती है और लोग ना चाहते हुए भी आपके लिए जो है वो दुआ गो होते हैं। तो जब आप लोगों की हेल्प करना शुरू करेंगे तो आपका इमोशनल अकाउंट बढ़ता जाएगा, फिर आप देखेंगे कि आपके भी फंसे हुए काम जो है ना वो बड़ी आसानी से निकले। एक पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए बात, 3 दिन पहले की बात है। मेरी गाड़ी जो है वो हल्का सा मसला कर रही, जुम्मे का दिन था, आपको पता है सारे मैकेनिक बंद है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे ऐसा लगा कि यार गाड़ी के सिम्टम ने बता दिया कि बंद होने वाली है। अब मैंने बोला यार ये बंद हो गई, 8-9 बजे का टाइम है, मैं कहाँ मैकेनिक ढूंढूंगा। हसन भाई आप यकीन करें 2 मिनट बाद वो बंद हो गई। वो बंद हुई, मैंने उल्टे हाथ पे देखा तो 4 मैकेनिक की दुकान। अच्छा, जुम्मे वाले दिन ओपन हुए। मैंने बोला अल्लाह अकबर, बंद तो हुई और कहाँ बंद हुई, मैकेनिक के सामने। तो मैंने बोला या अल्लाह तेरी कैसी शान है। तो ये मैंने देखा कि ये अल्लाह की तरफ से, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई कमाल है, मैं बस मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने उस वक्त अल्लाह की तरफ देखा और मैंने बोला या अल्लाह क्या तेरी शान है कि मेरी गाड़ी भी बंद हुई तो सामने हुई और विद इन 2 सेकंड और 3 सेकंड में उसने तारवार जोड़ के सही किया और मैं क्लिनिक पे रवाना हूँ। सही। तो ये वो वाली बात है कि अगर आप किसी की बेजा मदद करो ना तो अल्लाह ताला आपको यकीनन मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जो इमोशनल अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मेजॉरिटी नेगेटिव अकाउंट, बिल्कुल ऐसे ओवरड्राफ्ट हुए। हाँ, बैंकरप्ट है सारे, बैंकरप्ट है सारे। तो हमें इसको भी पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, दुनिया का सबसे कीमती चीज होता है वक्त, वो आपने हमें दिया और साथ साथ आपने इस मुल्क को दिया, अपने पेशेंट्स को दिया, और आप बहुत बेताशा वीडियोस बना रहे होते हैं, लेक्चर्स आप जो है वो दे रहे होते हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा एपिसोड डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद साहब के साथ। आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे सफाई निफ्स ईमान है। हमें अपने इलाकों को, हमें अपनी गलियों को, हमें अपने घर को बहुत साफ़ रखना चाहिए। अच्छा, चिकगोनिया की एक ख़ासियत ये है कि ये साफ़ पानी के अंदर आता है, ये गंदे पानी ठहरे हुए में नहीं आता, ये साफ़ ठहरे हुए पानी के अंदर आता है। तो हमें ये लाजिम है कि हम जो पानी है वो ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए हमारे घरों के अंदर। और बाहर तो क्या करें, बाहर तो खैर ठहरा हुआ ही होता है, उसकी कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम एज़ कौम कर सकते हैं कि हम उसको साफ़ करने की कोशिश करें। मैंने ये भी सीखा कि ये एक बीमारी ऐसी नहीं है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। ये इस तरह से होगा कि अगर एक मस्कीटो ने मुझे बाइट कर दिया और जो मेरे बराबर में उमर साहब बैठे हुए उनको बाइट कर दिया है, तो उनको
जो है वो आ सकता है। लेकिन अगर एक मस्कीटो ने इनको बाइट कर दिया जिसको नहीं है चिकगुनिया और मुझे बाइट कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो मच्छरों से यानी कि मस्कीटो से हमें दूर रहना चाहिए, चाहे वो ग्लोब हो, चाहे वो लोशंस हों, चाहे वो स्प्रेज हों। इसका इस्तेमाल करें मॉनसून सीज़न के अंदर, स्पेसिफिकली इस्तेमाल करें। मैंने ये भी सीखा कि डेंगू और चिकगुनिया के अंदर बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। मैंने ये भी सीखा कि सेल्फ मेडिकेशन जानलेवा साबित हो सकता है। तो अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें इससे पहले कि आप दवाइयाँ लें और गूगल पैथी ना करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी कि एक्स की ट्वीट्स, लिंक्डइन की एक्टिविटीज़, व्हाट्सएप की अपडेट्स में। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।